हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम हेड में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप पढ़ाई अच्छा कर रहे होंगे, आपका पढ़ाई में नंबर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री का। आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, आपको समझिए कि लगभग 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 30 क्वेश्चन में से लगभग 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देखने को इसमें से जरूर मिलेगा। और याद रखिएगा, कम से कम 150 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये पार्ट 1 सीरीज़ है। याद रखिए, क्लास 10 के विद्यार्थी सुन ले कि पार्ट 1 सीरीज है ये, ठीक है। कम से कम पार्ट 3 करके आएगा, आपको 150 क्वेश्चन कराएंगे, मतलब 150 क्वेश्चन करा देंगे तो आपको समझिए कि आराम से आपका नंबर इसी में से देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, याद रखिए कितना परसेंट, तो 100% इसी में से देखने को मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही अच्छा से पढ़ लीजिएगा इसको, वीडियो को बिना स्किप किए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का बात किया गया, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताइए। पहला नंबर ऑप्शन कम्प्लीटली गेट आइजनाइड इन वाटर में फॉर्म होगा, पार्सली होगा कि आइजनाइड नहीं होगा, कि ऑल ऑफ दिस होगा। देखिए इसका आंसर है पहला नंबर, ए नंबर, ठीक है। कम्प्लीटली गेट आयनाइज्ड हो जाएगा इन वाटर, ठीक है, कम्प्लीटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते। इसमें आपको हम बता दें, इसमें आंसर भी दिया हुआ है, जिनको आंसर लगता है याद नहीं है, चाहे नहीं है, और अपना टेस्ट जरूर दीजिएगा, अपना समझिएगा कि 30 में से आपका क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। यदि आप 25 ला देते हैं तो आपका एग्जाम समझिए कि आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन, 25 से यदि कम ला रहे हैं तो प्रिपरेशन समझिए थोड़ा सा कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। देखिए फेमस, ये देखिए आपका जो है, ये समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये फेमस क्वेश्चन, हमेशा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग विथ डैश। जिंक होगा, क्रोमियम होगा, निकल होगा, मैग्नीज होगा, ठीक है। जिंक का एटॉमिक नंबर बता दीजिए तो कितना होता है। जिंक का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा 30 होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा क्या, जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए आंसर भी दिया हुआ, आंसर भी साथ साथ दे दिए इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ द फॉलोइंग। मोस्ट रिएक्टिव मेटल बताना है, सोडियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, ठीक है। देखिए बात करते हैं, बताइए आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आपका एग्जाम में, ठीक है, याद रखिए थोड़ा। बात करें इसका आंसर, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है सोडियम, ठीक है, जो ये एस ब्लॉक में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा ब्लॉक में पाया जाता है, एस ब्लॉक में पाया जाता है, ठीक है। SPDF होता है ना ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो सोडियम मोस्ट रिएक्टिव होता है। और सोडियम में जो है आप इसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। देखिए आंसर भी सोडियम दिया हुआ है, ठीक है। बात करें बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बताना है, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये फेमस क्वेश्चन है और रिपीटेड भी क्वेश्चन है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, बनेगा भी, बनेगा एग्जाम में। सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, कॉपर होगा, एल्यूमिनियम देगा। अब बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर थोड़ा सा बता दीजिए। एटॉमिक नंबर इसका 13 होता है, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर आप खुद कॉमेंट करके बताइए। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, जिसको AU बोलते हैं, AU से डिनोट करते हैं गोल्ड को। इसका एटॉमिक नंबर याद रखिएगा 79 होता है, ठीक है। 79 कितना होता है, 79, याद रखिएगा। गोल्ड का कितना होता है, 79 होता है। सिल्वर जिसको AG से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा AG का कितना होता है, 47 एटॉमिक नंबर बन सकता है एग्जाम में। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी बता दें। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। देखिए बात करें व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड, आगे जाके पढ़िएगा फास्फोरस के बारे में, क्लास 2 में बहुत ज़्यादा डीपली से पढ़िएगा, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड इन डैश, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी सिंपल। और वाटर से याद रखिएगा, वाटर का पीएच वैल्यू भी याद रखिएगा, ठीक है। पीएच वैल्यू पूछा जाता है, कितना होता है वाटर का पीएच वैल्यू, 7 होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब कोई बोल देगा वाटर का फॉर्मूला बताइए, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक आपको तो हर एक बच्चा को आता होगा, H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए इसका आंसर भी।
हाँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी VVI है, ठीक है, इसको भी अच्छा से कर लीजिएगा। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन दी अर्थ क्रस्ट में कौन सा है? एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर। कौन सा हो जाएगा? आपका Al हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। लीजिए, सारा आंसर हम दे दिए यहाँ पे, जिनको दिक्कत लगे तो आंसर अपना मैच कर सकते हैं, इसलिए दे दिए। ठीक है, द मोस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन में कौन सा होता है? कॉपर होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम। देखिए, सोडियम तो होगा नहीं, कॉपर तो होगा नहीं, मैग्नीशियम तो होगा नहीं। मैग्नीशियम प्रेजेंट इन मैग्नीशियम में क्या चीज़ पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, CH, क्लोरोफिल। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर अभी बताए थे 26 होता है, याद रखिएगा। हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन, इसे बोले आयरन का कमी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये जो किसका और होता है बताइए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी याद रखिए, इस सब क्वेश्चन को कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, बताइए क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर, लीड। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी। देखिए, मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते, इसका आंसर भी आप मैंने यहाँ पे दे दिया कि आप लोगों को दिक्कत ना हो कम से कम। देखिए, विच कंपाउंड इज यूज इन फोटोग्राफी, कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं फोटोग्राफी में? AgBr, AgO, AgCl, AgNO3। देखिए, सब में Ag सिल्वर 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 दे दिया, बहुत कन्फ्यूजन, वेरी वेरी। तो इसको याद रखिएगा, इसको थोड़ा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। AgBr आपका आंसर हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। देखिए, आंसर भी दे दिए हैं। विच नॉन मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी बताना है, ग्रेफाइट होगा, फास्फोरस होगा, ठीक है, फास्फोरस फास्फोरस 2 बार छप गया, ब्रोमाइन होगा, आंसर इसका ग्रेफाइट, याद रखिएगा। एन एलाउ इज क्या है? मिक्सचर है, मेटलाइड है, एलिमेंट है कि आइजोमर है? बताइए, क्या एलाव का बात किया जाए तो एलिमेंट तो होगा नहीं, आइजोमर तो होगा नहीं, क्या होता है? ये मिक्सचर होता है एलाव। ये देखिए आंसर, ये देखिए, विच ऑक्साइड इन न्यूट्रल होता है? क्या होता है? एकदम न्यूट्रल होता है, H2O, MgO, नॉन ऑफ दिस। देखिए, कभी भी MCQ फॉर्मेट में आपको बेस्ट ऑप्शन खोजना रहता है, मतलब कि बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसका आंसर हो जाएगा H2O। आगे जाके पढ़िए क्लास 12 में कि H2O ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़िएगा कि इसके बारे में, ठीक है। तो ये न्यूट्रल होता है, याद रखिए। अभी H2O क्या होता है? न्यूट्रल होता है, बस। विच एज द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, देखिए लीस्ट कंडक्टर पूछा जा रहा है, ठीक है, और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी पूछ दिया जाता है। तो कभी कभी सिल्वर मार देते, प्लेटिनम गोल्ड लीड दिया गया, तो इसका आंसर होगा सिल्वर मत मारिएगा, लीस्ट पूछा गया। देखिए, याद रखिएगा, लीस्ट पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है लीड, आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आंसर पूरा क्वेश्चन इसमें दिख नहीं रहा, चलिए पहले बताइए कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, CH3COOH। और याद रखिएगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नहीं होता है, वीक एसिड होता है, क्योंकि COOH आ रहा है, याद रखिएगा फॉर्मेट, वीक एसिड होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का बात किया जाए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपका H2SO4 होता है, ये सब
HCl होता है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एसिटिक एसिड, जैसे एसिडिक एसिड दे तो विनीगर मार दीजिएगा, ठीक है, सेम। ये देखिए बस इससे रिलेटेड हमेशा एसिड एसिड दे विनीगर, एसिड एसिड दे विनीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाँ वेरी वेरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वी टर्न लिटमस ब्लू, बताइए आंसर इसका क्या होगा। बेकिंग सोडा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। वेरी, ये क्वेश्चन बहुत मतलब थोड़ा अच्छा लेवल का था। आपका आंसर भी इसी में दिया हुआ है, सब कुछ आप अपना आसानी से मैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। केमिकल फॉर्मूला बताना है आपको। केमिकल फॉर्मूला ऑफ, एक सेकेंड, बेकिंग सोडा। चलिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ, क्वेश्चन कट रहा था इसीलिए। केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा का याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। NaCO3 पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, CHLORIDE क्लोराइड लिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड का pH वैल्यू 7 होता है, मोर देन 7, लेस देन 7 0 होता है। याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका वैल्यू हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। याद है कि यदि भी कोई भी चीज़ मोर देन 7 होता है तो वो क्या बनाता है, बेस बनाता है, ठीक है। यदि लेस देन 7 से कम रहेगा तो क्या बनाएगा, आपका एसिड बनाएगा। याद रखिएगा क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, एसिड, यदि 7 से कम रहेगा तो ये एसिड। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ मेडिसिन इन यूज टू ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या होता है, तो ये आंसर एकदम लिख दिए हैं, देख लीजिए C नंबर आंसर, एंटासिड। इसको रट लीजिएगा, थोड़ा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, इसमें रट लेना है आपको। ये देखिए pH सोल्यूशन इज 13। यदि pH सोल्यूशन 13, हमने बोल दिया था कि 7 से यदि ऊपर रहे तो क्या बनाएगा, आपका एसिडिक वीक एसिड बनाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनाएगा, वीकली बेसिक बनाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनाएगा ना जी। ज़्यादा बढ़ रहा है, देखिए ज़्यादा जैसे बढ़ते जाएगा तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनाएगा। याद है क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सॉरी कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनाएगा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक। चलिए देखिए कुछ इधर से उधर हट गया तो सॉरी उसके लिए। एन एक्वा सोल्यूशन विथ pH क्वेश्चन कट रहा है, थोड़ा सा लाना ही पड़ेगा बीच में, 0। याद रखिए क्या हो जाएगा, आंसर दे दिए 1, एसिडिक एक्वा सोल्यूशन का pH 0 है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कम से कम लाइक का टारगेट देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन इधर से उधर बिगड़ गया था, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। चलिए बताइए Na2CO3 10H2 किसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट आंसर इसमें लिखा हुआ, इसीलिए हम वाशिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने करा दिया था, अब ये कराएंगे। एक सेल इज मेड ऑफ, एक सेल जो बना रहता है, याद रखिएगा ये नंबर आंसर होगा CaCO3 का। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बात किया रेन एसिड का, बात किया गया रेन एसिड जैसे ही आएगा तो उसका पीएच वैल्यू कभी भी 7 से, यहाँ एसिड का बात किया है 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, पीएच वैल्यू बिलो 7 हो सकता है। ठीक है, तो बिलो थोड़ा कम आएगा, तो रेन एसिड की बात किया जाए तो इसका वैल्यू होता है 5.6, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज क्या है, एसिड है, बेस है। देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है, जब भी कोई सोडियम हाइड्रो OH वाला फॉर्मेट आए, AOH ये सब फॉर्मेट आए तो क्या होता है कि ये बेस में आ जाता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। ठीक है, बेस याद रखिएगा। केमिकल फार्मूला बताना है। ठीक है, केमिकल फार्मूला रुकिए आपको छुपा देते हैं। केमिकल फार्मूला बताना है वॉशिंग सोडा का, किसका, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखिएगा Na2CO3 10H2, ये सब नहीं होगा, कट 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 कट। टूथ एनिमल इज मेड ऑफ, किसका टूथ एनिमल बना रहता है, ये देखिए आंसर आपका दे दिए हैं, ये नंबर मिला लीजिएगा, कैल्शियम फास्फेट। कभी आप आंसर को छुपा के अपने से ट्राई कीजिएगा, यदि 30 में से आपका 25 ला देते हैं तो समझिए आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है। देखिए ये भी क्वेश्चन, एसिड जो प्रेजेंट रहता है एप्पल में, कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, रुकिए ये देखिए ऑक्सलिक एसिड, ऑक्सलिक एसिड टमेटो में होता है। ठीक है, एसिडिक एसिड बोलते हैं जिसको वेनिगर बोलते हैं, याद रखिएगा, अभी कराएं तो क्वेश्चन वेनिगर वाला। फॉर्मिक एसिड में किस में पाया जाता है, एंड में पाया जाता है। ठीक है, ग्रेप्स में, इस सब में, टाइटेरिक एसिड, ऑक्सलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सब ये सब रिवीजन कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिडिक एसिड पीएच में तो मैलिक एसिड। ठीक है, देखिए आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, मतलब कि जो बढ़ रहा, घट नहीं रहा, बढ़ते हुए, मतलब कौन सबसे, देखिए इधर घटा इधर घटा इधर घटा। देखिए आंसर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखिएगा, जिसका फॉर्मूला HCl क्या होता है, HCl होता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। फिर एसिटिक एसिड हो जाएगा, फिर वाटर, वाटर क्यों होता है, वाटर का बताया ना अभी, H2O क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब जाहिर से एसिडिक एसिड थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, CH3COOH, तो आंसर इसका। इस चैनल पे जो भी स्टूडेंट नए हैं क्लास 10th में, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कि अभी आपको कम से कम 120 क्वेश्चन बाकी है कराना। कितना क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन कराना बाकी है, 120 क्वेश्चन कराना बाकी है। के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।